देखिए समर्थन कहाँ कहाँ से आ रहा है। दुनिया में तमाम देश हैं जो आतंकवाद के खिलाफ है, हमारा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एक समर्थन की जो आवाज़ आई है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल है और उसकी प्रधानमंत्री हैं नायला कादरी। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, कहा दुनिया में जिन भी देशों ने दूसरे देश के हिस्से को चोरी किया है उन्हें लौटाना पड़ा है और लौटाना पड़ेगा, और कहा कि दुनिया में उसका उदाहरण तो एक ही है, पाकिस्तान। तो पीओके भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान को उसे लौटाना पड़ेगा। ये बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल की प्रधानमंत्री बोल रही हैं भारत की ओर से पाकिस्तान के विरोध में। वो कह रही पाकिस्तान का तो विभाजन तय है, टुकड़े टुकड़े में बटेगा पाकिस्तान। अब ये बात भारत के नेता, खासतौर से सत्तारूढ़ दल के नेता बोले तो इसको वॉर मॉन्गरिंग कहा जा सकता है, कहा ही जाता है। जब मुंबई का हमला हुआ 26 नवंबर 2008 को, तो देश मांग कर रहा था, कांग्रेस की उस समय की सरकार, मनमोहन सोनिया की जो सरकार थी, कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करो। तो उस समय गृह मंत्री बन गए थे इस हमले के बाद पी चिदम्बरम। उन्होंने कहा कि हम वॉर मॉन्गरिंग करने वाले देश नहीं हैं, हम डिप्लोमेटिक तरीके से और कानूनी तरीके से इसका जवाब देंगे। मनमोहन सिंह को डर था कि अगर कोई एक्शन लिया, एयरफोर्स तैयार थी। एयर चीफ मार्शल जो उस समय के थे, एयर चीफ मार्शल मेजर, उन्होंने कहा, अपनी किताब में लिखा है या इंटरव्यू में कहा है कि एयरफोर्स तैयार थी स्ट्राइक के लिए। जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर थे उन पर एयर स्ट्राइक के लिए मनमोहन सिंह ने मना कर दिया। और ओबामा की किताब का मैंने जिक्र किया है, ओबामा ने किताब लिखी है जो भारत पर रिटायरमेंट के बाद, राष्ट्रपति पद से रिटायरमेंट के बाद, उसमें कहा है कि मनमोहन सिंह से पूछा जब मैंने कि आपने कोई जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की 26/11 के बाद, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में डर ये था कि अगर ऐसा किया तो राष्ट्रवाद का एक जो है ज्वार उठेगा देश में और इसका फ़ायदा बीजेपी को हो जाएगा। तो देश की सुरक्षा से समझौता किया आपने कि कहीं बीजेपी को राजनीतिक फ़ायदा ना हो जाए। और इस तरह की बातों को अगर आप सुनाना शुरू कीजिए तो उनकी गिनती की कोई संख्या नहीं है। इतने हमले हुए, मतलब हर कुछ दिन बाद जो है 2004 और 2014 के बीच में आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी।